Hello students, our today's topic is A.K. Ramanujan's poem Time and Time Again. आज का हमारा टॉपिक है A.K. रामानुजन की कविता Time and Time Again. Before we start the poem, let's discuss about the poet A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan was a South Indian poet. He was from Karnataka. He wrote in both English and Kannada. उन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ दोनों ही भाषाओं में लिखा. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा he translated Tamil poetry into English. इसके अलावा उन्होंने तमिल पोएट्री का अनुवाद इंग्लिश भाषा में किया था. So we can say that A.K. Ramanujan was a poet, a translator, a folklorist, and philologist. हम कह सकते हैं कि A.K. रामानुजन एक कवि, एक ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक, एक फोकलरिस्ट, लोकगीत रचनाकार और एक फिलोलॉजिस्ट यानी कि भाषाविद थे, भाषा के अच्छे जानकार थे. एक टाइम एंड टाइम अगेन, टाइम एंड टाइम अगेन. This is the poem by A.K. Ramanujan. इसकी स्टार्टिंग लाइन हम देखते हैं. और लिसन टू द क्लॉक टावर्स, लिसन टू द क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी, of any old well managed city. और listen to the clock towers, क्लॉक टावर्स को सुनिए. क्लॉक टावर्स का अर्थ होता है घंटा घर. ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी, वेल मैनेज्ड का अर्थ है सुव्यवस्थित. किसी भी प्राचीन शहर के जो कि सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ हो, उस शहर के घंटा घर की आवाज को सुनिए. घंटा घर होता है क्लॉक टावर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम, जहां पर एक बहुत बड़ी घड़ी लगी रहती थी और जहां पर लोग समय देखते थे. तो ये प्राचीन शहरों की विशेषता होती थी जो सुव्यवस्थित ढंग से बसाए जाते थे. अपने राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, यहाँ पर भी आपको ये क्लॉक टावर देखने को मिल जाएंगे. इस तरह के ये क्लॉक टावर होते हैं ये, और यहाँ घड़ी लगी रहती है, काफ़ी बड़ी होती है, जो कि दूर से दिखाई देती है और समय बता देती है. और लिसन टू द क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी, किसी भी प्राचीन सुव्यवस्थित शहर में लगे हुए क्लॉक टावर्स को सुनिए या देखिए. बीटिंग देयर गोंग्स राउंड द क्लॉक, round the clock, each slightly
of the others time deeper or lighter, deeper or लाइटर। तो किसी भी शहर में लगे हुए क्लॉक टावर्स को सुनिए। क्लॉक टावर्स यानी जितने भी घंटा घर लगे हुए हैं उनको आप नोटिस करिए। तो उन घंटा घर में आप देखेंगे बीटिंग देयर गोंग्स, जो अपने घंटों को बजा रहे हैं। गोंग्स, बीटिंग मीन्स होता है बजाना। देयर आया है यहां पर क्लॉक टावर्स के लिए। बीटिंग देयर गोंग्स राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का अर्थ होता है 24 घंटे, ऑलवेज। राउंड द क्लॉक का अर्थ है 24/7, 24 घंटे। तो ये जो क्लॉक टावर्स हैं इनके जो गोंग्स हैं वो राउंड द क्लॉक बजते रहते हैं, यानी घड़ी अपना टाइम बताती रहती है, कभी रुकती नहीं है, जो क्लॉक टावर्स में लगी हुई है। और इन घड़ियों के अंदर, इन क्लॉक के अंदर जो गोंग्स हैं वो आवाज करते हैं। तो जितने भी क्लॉक टावर्स लगे हुए हैं उनके जो घंटे हैं यानी कि गोंग्स हैं वो राउंड द क्लॉक यानी कि ऑलवेज बजते हैं और वो आवाज करते हैं। तो जब ये बजते हैं तो क्या है, ईच का अर्थ है हर क्लॉक टावर, यानी हर क्लॉक टावर की जो वॉइस है, आवाज है, साउंड है, स्लाइटली ऑफ, थोड़ी थोड़ी अलग होती है। स्लाइटली थोड़ी सी, ऑफ का अर्थ है डिफरेंट, अलग। अदर्स, दूसरे क्लॉक टावर से, यानी कि एक क्लॉक टावर की साउंड दूसरे क्लॉक टावर की साउंड से क्या होगी, अलग होगी, बराबर नहीं होगी या समान नहीं होगी। तो दूसरे क्लॉक टावर से इसकी आवाज अलग है, यानी एक क्लॉक टावर दूसरे क्लॉक टावर की तरह आवाज नहीं निकाल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें। ईच स्लाइटली ऑफ अदर्स टाइम, और हर क्लॉक टावर दूसरे क्लॉक टावर से थोड़ा सा अलग समय बता रहा है, क्योंकि हर घड़ी हमेशा समान समय पर सेट की जाती है, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली एकदम सेम है ना वो सेट नहीं कर सकते। कि जैसे 8:30 पर ये घड़ी, हमने इस घड़ी को सेट कर दिया कि 8:30 हो रहे हैं अभी, और दूसरी घड़ी भी हमको सेट करनी है कि वो 8:30 पर ही सेट हो जाए, तो नहीं होगी, वो 1-2 सेकंड आगे पीछे हो जाएगी। फिर भी हम उस डिफरेंस को इग्नोर करते हैं। जब भी हम घड़ी मिलाते हैं तो टाइम थोड़ा सा आगे पीछे रहता है सेकंडों में, या एक मिनट या आधा मिनट भी आगे पीछे हो सकता है। तो हर क्लॉक टावर अपना अलग अलग टाइम बता रहा है थोड़ा सा। तो जो अलग अलग टाइम बताएगा तो अलग अलग टाइम पर उनके घंटे बजेंगे, क्योंकि वो हर आधा घंटे में बजते हैं। जैसे क्लॉक टावर माना कि 10:30 पर बजा, तो इस घड़ी में 10:30 हो गए, तो ये इसने इसकी क्लॉक इसका जो ये जो अलार्म है इसकी जो आवाज़ है 10:30 पर आ जाएगी। इस वाले की भी 10:30 पर आनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे है 2 सेकंड, तो ये थोड़ा सा बाद में चालू होगा। कहने का अर्थ तो ये है कि दोनों ही 10:30 पर चालू हुए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई पहले चालू हो गया, कोई थोड़ा सा बाद में चालू हुआ। बजना और समय में भी डिफरेंस आ गया दोनों के में। डीपर और लाइटर, ज्यादा अंतर भी हो सकता है और कम अंतर भी हो सकता है। प्रत्येक शहर में लगे हुए, या प्रत्येक शहर नहीं कहना चाहिए, किसी प्राचीन सुव्यवस्थित शहर में लगे हुए क्लॉक टावर्स को सुनिए, जो कि समय समय पर अपने घंटों को बजाते रहते हैं। और ये जो क्लॉक टावर्स हैं एक दूसरे से थोड़ा सा भिन्न होते हैं, समय बताने में भी और अपने घंटों की आवाज में भी। डीपर और लाइटर, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। तो क्लॉक टावर्स के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है, घड़ियों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है? इन इट्स ब्रॉन्ज, इन इट्स ब्रॉन्ज, beating out a different sequence, beating out a
different sequence. Each half hour तो ये जो अंतर आ रहा है डीपर और लाइटर, कम या ज्यादा, इन इट्स ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का अर्थ होता है कांसा, और ये बनता है टिन प्लस कॉपर, कॉपर और टिन को मिलाकर के तांबा बनता है, ये एक मिश्र धातु होती है। इन इट्स ब्रॉन्ज, तो इसके जो मिश्र धातु की जो बनावट है क्लॉक टावर की, जो घड़ी के अंदर लगा हुआ है जिससे ये क्लॉक बनी है, बीटिंग आउट अ डिफरेंट सीक्वेंस, बीटिंग आउट बजाती है या बजाते हुए, अ डिफरेंट सीक्वेंस अलग अलग आवाज या अलग अलग समय, ईच हाफ आवर हर आधा घंटे में, हर आधा घंटे में ये अलग अलग समय बता रहे हैं और अलग अलग आवाज निकाल रहे हैं। ज्यादा फोर्स तो यहां पर साउंड पर ही है कि हर आधा घंटे में, ईच हाफ आवर में साउंड में डिफरेंस आ रहा है और वो आगे पीछे भी बज रहे हैं। किसी की साउंड ज्यादा डीप हो सकती है, किसी की साउंड लाइट हो सकती है, हल्की हो सकती है। तो ये ऐसा क्यों है? हर क्लॉक टावर की साउंड का जो सीक्वेंस है, जो आवाज है, वो हमें अलग प्रतीत क्यों हो रही है? वो प्रतीत हो रही है इस ब्रॉन्ज की वजह से कि हो सकता है इसकी बनावट में कोई ना कोई अंतर आ गया है, क्योंकि हम एक ही रॉ मटेरियल से, एक ही कच्चे माल से कोई सामान बनाएं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा उस वस्तु में जिससे वो बनाई गई है। आउट में बाकी जो इसके आगे वाली जो लाइन्स हैं वो इधर लिख रहा हूं। आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स, आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑफ अलॉय, आउट ऑफ दी के कारण से, एक्सीडेंट्स का अर्थ है कि किसी गलती की वजह से, ऑफ अलॉय, अलॉय का अर्थ होता है मिश्र धातु। तो जो क्लॉक टावर में जो मिश्र धातु लगी हुई है, जिस अलॉय का ये जो क्लॉक बनी हुई है, घंटा घर बना हुआ है, समय बताने वाली जो घड़ी है जो वो बनी हुई है, जो कि क्लॉक टावर पर लगी हुई है, उसमें उसके अलॉय में कोई कमी आ गई है या कोई गलती हो गई है। आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑफ अलॉय, अलॉय में आई हुई किसी गलती के कारण क्या हो रहा है, हर आधा घंटे में डिफरेंट सीक्वेंस हमें दिखाई दे रहा है क्लॉक टावर्स का। आ मेकर्स शेकिंग हैंड इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का जिक्र यहां पर ए.के. रामानुजन ने इसलिए किया है। स्विट्जरलैंड घड़ी निर्माण केंद्र का बहुत बड़ा, घड़ी निर्माण केंद्र का एक विश्वविख्यात देश है ये। स्विट्जरलैंड में घड़ियों के लिए जाना जाता है स्विट्जरलैंड। यहाँ पर घड़ियां बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती हैं। तो जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में ये घड़ी बनाई जा रही थी, वहां पर मेकर्स शेकिंग हैंड, मेकर्स बनाने वाले के, शेकिंग मीन्स कांपते हुए, हैंड मीन्स हाथ, तो किसी निर्माता के कांपते हुए हाथ की वजह से स्विट्जरलैंड में जब इस अलॉय को बनाया जा रहा था तो इसमें कोई ना कोई कमी आ गई। हो सकता है उस क्लॉक को बनाने वाले के हाथ कांप गए हों उस समय, तो क्लॉक टावर में डिफरेंस पैदा हो गया, और ये डिफरेंस जब पैदा हुआ तो ये डिफरेंट सीक्वेंस बताने लगा साउंड में, और हर आधा घंटे बाद हमें अलग साउंड दिखाई देने लगी। तो इसको आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे पार्ट फर्स्ट के रूप में, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पोएम will be discussed in the next video.
So please keep watching and subscribe the channel VJ EduTutor and press the bell icon for the notifications and more informations. Thank you so much.